साल 1902 की बात है कि बहुत सारी फैमिलीज सैर की गर्ज से इंग्लैंड से रवाना होती हैं साइबोर्ग नामी शिप से एक हफ्ते के टूर पर। जब वो खुशी खुशी जहाज पे सवार होती हैं बहरी बेरे पे साइबोर्ग, तो बहुत सारी फैमिलीज उनको रुखसत भी करने आती हैं। मौसम बड़ा खुशगवार होता है, कहीं कहीं बादल होते हैं। सुबह के तकरीबन 10 बज रहे होते हैं। बहुत सारे उनके रिश्तेदार, बहुत सारी फैमिली सी ऑफ करने आते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता कि शायद ये उनका आखिरी सफर है। जब जहाज पर मुकम्मल तौर पे सारे मुसाफिर बैठ जाते हैं और जहाज बिगल बजाती है कि हम जाने के लिए तैयार हैं, तो सारे लोग डेक पे आके, छत पे आके अपने प्यारों को बाय 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 कर रहे होते हैं और ऐसे फूल बरसा रहे होते हैं। सारे बड़े खुशी खुशी जा रहे होते हैं कि हम एक सफ़र पे जा रहे हैं, सैर को जा रहे हैं, एक बीच पे जा रहे हैं दूसरे कंट्री के। लेकिन उनको कतई मालूम नहीं होता कि ये किस तरह का सफ़र है, क्या होगा हमारे साथ। साइबोर्ग नामी जहाज जब चल पड़ता है तो आहिस्ता 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 साहिल से दूर होता हुआ नजरों से गायब हो। अब जहाज चलता रहता है, बहरी बेरा साइबोर्ग। बहुत सारे लोग ऊपर डेक पे बैठे होते हैं, बहुत सारे लोग अपने विंडो से देख रहे होते हैं बाहर का मंजर। कभी वो फिश नज़र आती हैं, डॉल्फिन, कभी कोई चीज़ नज़र आती है। बहुत खुश होते हैं, बड़ा सादा सा माहौल होता है और बड़ा खुशगवार लम्हात चल रहे होते हैं। इसी असना में शाम हो जाती है। जब शाम होती है तो चाय का टाइम हो जाता है, सैंडविचेस आते हैं। फिर जब ये सारी चीज़ों से फारिग होकर बैले डांस करते हैं, बड़े खुश होते हैं, बड़े खुश होते हैं। अब रात के 10 बज चुके हैं, सितारे आसमान पर फुल आबोताब से चमक रहे हैं। दूर दूर तक मौसम का कोई चांस नहीं है कि खराब हो जाएगा। मस्तियां कर रहे होते हैं सारे सारे, कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई खुश पप्पियां लगा रहा है और फोटोग्राफी कर रहा है कोई। सब बहुत खुशी खुशी चल रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। रात 10:30-11 बजे के बाद डिनर होता है और डिनर के बाद सब लोग अपने अपने रूम्स में सोने के लिए चले जाते हैं। अभी भी कुछ लोग डेक पे मौजूद हैं, जो कि रात को कोई ताश खेल रहा है, कोई कुछ गप्पे लगा रहा है, कोई वायलिन गाने गा रहा है। आपको पता है, बड़े खुश मिजाज लोग होते हैं गोरे। जब रात के तकरीबन 2:30 बजते हैं, अभी भी मौसम जो है ना बहुत खुशगवार है। सितारे चमक रहे हैं, चांद की 16 या 17 तारीख होती है, लेकिन वो नमूदार होता है आसमान पर। अचानक जहाज को एक झटका लगता है इतनी जोरदार कि जितने भी वाइन ग्लासेस पड़े होते हैं टेबलों पे और जो चीज़ें पड़ी होती हैं पैक हुई, वो सारी नीचे गिर जाती हैं। कप्तान एकदम परेशान हो जाता है, लेकिन उसके इंजन चल रहे होते हैं। सिर्फ झटका लगता है बहुत जोरदार। ज्यादातर लोग जो सोए होते हैं वो उठ जाते हैं और ऊपर को भागते हैं और चीखों पुकार शुरू हो जाती है। लेकिन जहाज आराम से चल रहा होता है। वो सारे देखते हैं नीचे दाएं बाएं अपनी बाइनोकुलर से, दूर दूर तक कोई कुछ नहीं होता।
कोई पता भी नहीं होता कि ये क्या हुआ है। फिर जहाज के डेक पे और रूम्स में वो कांच के टुकड़ों से की जो है सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं। उसको ठिकाने लगा के अब सुबह के 5 बज जाते हैं। जब 5 बजते हैं तो दोबारा से लोग जो है ना, दोबारा से मुसाफिर दोबारा से सारे सोने चले जाते हैं। अब जो खुश गप्पियाँ लगा रहे थे वो भी सोने चले जाते हैं। सिर्फ जहाज का सेकंड अमला जो दूसरी ड्यूटी पे होता है वो चल रहा होता है। कप्तान साहब भी जाके सो जाते हैं, नायब कप्तान कमांड संभाल लेते हैं और जहाज को रवां दवा रखते हैं। 5:30 का वक्त था। एकदम जहाज किसी चीज से टकराया, जोरदार तरीके से। जब जोरदार तरीके से टकराया तो उसके एक साइड पर बहुत बड़ा सुराख हो गया। अब सुराख हुआ तो पानी अंदर आना शुरू हो गया। जहाज की 4 मंजिलें थी। एक सबसे नीचे जहाँ पे सारी मशीनरी लगी हुई थी और स्टाफ था। फिर फर्स्ट फ्लोर जहाँ पे मुसाफिर थे, सेकंड मुसाफिर, थर्ड मुसाफिर, फिर डेक था ऊपर। अब जहाज के पानी के अंदर वाले हिस्से पे सुराख हुआ जहाँ स्टाफ और बाकी मशीनरी और ज़रूरी चीज़ें पड़ी हुई थी। जब वहाँ सुराख हुआ तो पानी अंदर आना शुरू हो गया। अब स्टाफ जो है ना उसने दौड़े लगाकर फर्स्ट फ्लोर पे जाना शुरू हो गया। अचानक जहाज में ना क्रैक आना शुरू हो गया। जब वो क्रैक आया तो फर्स्ट फ्लोर पे भी पानी आना शुरू हुआ। पानी आना शुरू हुआ तो लोगों ने दौड़े लगा के ऊपर जाना शुरू किया। बहुत सारे लोग और बच्चे फंस भी गए। Keep moving, please. Up the stairs. Hurry, darling, it's getting deeper. Faster, everyone. We're almost there. फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर भी जो है वो भी पानी के अंदर ही था। सेकंड फ्लोर से बाहर का मंजर शुरू होता था। थर्ड फ्लोर फिर फोर्थ फ्लोर वो सारे बाहर थे, पानी के बाहर। जब पानी जहाज में फैलता गया तो सेकंड फ्लोर पे भी पहुंचना शुरू हो गया। इसी असना में जहाज को तकरीबन एक बहुत बड़ा क्रैक आ गया। ऊपर तक पानी बड़ी स्पीड से जो है ना वो जहाज के अंदर दाखिल होना शुरू हो गया। अब होगा था कुछ सेफ्टी मेजर्स होते हैं, कुछ बोट्स होती हैं साथ बड़े शिप के। कुछ लोग बोट्स में बैठ के, लेकिन बहुत कम थी। तकरीबन 250-300 लोगों में से 60-70 लोग ही बैठ सके होंगे बोट्स पे। बाकी उन्हें लाइफ जैकेट्स कुछ ने यूज़ की और समंदर में छलांगें लगानी शुरू कर दी। अब कोई किनारा, कोई चीज़, कोई कम्युनिकेशन उस वक्त आपको पता है कुछ भी नहीं था। कोई मदद को नहीं आया। Help them up. Careful with the rope. Over here, quickly! सुबह की फूंक फूट रही थी। जहाज अचानक 2 टुकड़े हो गया। आपने टाइटैनिक का वाक़या तो सुना होगा, जो जहाज 2 टुकड़े हो जाता है वो तो टकराता है ना आइसबर्ग से। इसका नहीं पता चला कोई व्हेल मछली ने इसको मारा या कोई चट्टान टकराई। ऐसा कुछ हुआ कि उसके साइड से एक होल हुआ। वो बढ़ते बढ़ते उसकी क्रैक आते आते जब पानी का प्रेशर अंदर बढ़ा, जब पानी का बोझ बढ़ा तो वो 2 टुकड़े हो गया। लोग डूबना शुरू हो गए। डूबते डूबते जहाज साइबॉर पानी में गर्क हो गया। अभी तक कोई इत्तला नहीं थी। जहाज रडार से गायब हो गया, राब्ते से गायब हो गया,
सुबह के टाइम, रात तक वो था, सुबह के टाइम अचानक गायब हुआ और उसके बाद इमदादी टीम में रवाना हुई समंदर की तरफ। जो लोग लाइफ जैकेट के साथ थे उनको वो भी सारे गायब हो गए। या तो उनको व्हेल मछलियों ने या शार्क मछलियों ने खा लिया और जो बोट्स थी उनमें से तकरीबन 3 बोट्स बची, बाकी सारी गर्क हो गई। अब 3 बोट्स, एक पूरा दिन उनकी तलाश जारी रही। बिलाखिर वो बोट्स वाले जो है ना वो मिल गए, क्योंकि जहाज तो गर्क हो गया तो उसकी सारी चीज़ें भी चली गई थी अंदर। वो बोट्स वाले मिले, उन्हें फर्स्ट एड दी गई, उनको ट्रांसफ़र किया गया दूसरे जहाज Over में। here, quickly! जब ट्रांसफ़र किया गया तो उन्होंने वाक़या बताया कि ये वाक़या इस तरह से हुआ था कि कोई चीज़ टकराई, एकदम पहले झटका लगा, उसके बाद 1-2 घंटे बाद दोबारा जो है ना वो बड़ा होल हुआ और उसके बाद जहाज़ गर्क हो गया। अब समंदर में 10 साल तक उसकी तलाश जारी रही, लेकिन एक सुई तक नहीं मिली। कुछ उसका सुराग आज तक साइबोर का नहीं मिला। उसे ज़मीन खा गई या उसको आसमान खा गया। ऐन उस जगह तलाश किया जाता रहा जहाँ पे जहाज़ गर्क हुआ था, लेकिन वो अपने पीछे बहुत सारी यादें छोड़ गया, बहुत सारे अपने जो प्यारे वो छोड़ गया, रिश्तेदार छोड़ गया, कुछ के बहुत जो ब्लड रिलेशन के वो रह गए यहाँ पर। लेकिन दोस्तों, आज तक ये मुअम्मा हल नहीं हुआ कि वो जहाज़ कहाँ गायब हो गया। आपको याद है कि इसी तरह पाकिस्तान का एक PIA फोकर तैयारा गिलगित से आते हुए गायब हुआ था, आज तक नहीं मिला। पहले परसेप्शन थी कि वो बर्फ़ के अंदर चला गया और बर्फ़ उसके ऊपर आ गई, लेकिन जब बर्फ़ मेल्ट हुई तो मिला ही नहीं, उसके बाद भी कुछ नहीं। फिर बड़ी टीमें खोजती रहीं, आज तक उस जहाज़ का भी सुराग नहीं लगा, हालांकि वो एक्सेस में था और पता था कि इस पहाड़ पे गिरा हुआ है। आज तक वो जहाज़ PIA का फोकर आज तक नहीं मिला। ऐसे ही साइबोर जहाज़ उस वक़्त आज तक उसका सुराग ही नहीं मिला। उसकी कोई चीज़ें जो पानी में तैरने वाली जो होती हैं, कुछ प्लास्टिक की चीज़ें, कुछ दूसरी चीज़ें, प्लेटें, कुछ तो मिल जाता, कुछ तो बाकियत मिल जाती, लेकिन उसका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। समंदर की गहराइयों में तलाश जारी रही, लेकिन आज तकरीबन 100 साल से ऊपर हो गए हैं, उस जहाज़ का कोई सुराग नहीं मिला। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे वाक़यात हो जाते हैं जो घोस्ट होते हैं। ये भी एक घोस्ट वाक़या था, जैसे PIA का फोकर तैयारे का घोस्ट वाक़या है, साइबोर का भी एक घोस्ट वाक़या जिसने इतने बेशुमार इंसानों की जान ले ली। ऐसे वाक़यात बड़े अलमनाक और बड़े खौफनाक होते हैं, जिसमें कोई चीज़ मिलती ही नहीं, कोई चीज़, कोई सुराग ही नहीं मिलता, कोई डेड बॉडी नहीं मिलती, कोई पार्ट्स नहीं मिलते, कुछ नहीं मिलता। वो सफ़ाए हस्ती से गायब। ना वहाँ पे ऐसा कोई सर्कमस्टांस, मौसम भी सही था, ना कोई तूफान था, ना कोई चीज़ थी, ना टकराने वाली चीज़ का पता चला, वो गर्क हो गई। ऐसे बहुत सारे घोस्ट वाक़यात देखने के लिए आप इमरान मीन को सर्च करें और मेरी वीडियोस देखें, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपकी मोहब्बतों का, चाहतों का शुक्रिया।